तब पाक रमज़ान का महीना था। पूरे मदीना में मुसलमानों के रोज़े रखने की ज़ोरदार तैयारी चल रही थी। अल्लाह के बताए हुए नियम के अनुसार आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रोज़ा रखा था। पूरा दिन तरह तरह की व्यस्तताओं में बीत गया। जब शाम ढलने लगी और सूरज डूबने वाला था, तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर गई। उन्होंने देखा कि घर में जितना आटा मौजूद था उससे केवल 4 रोटियां बनाई जा सकती थी। उन्होंने एक रोटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, 2 रोटियां हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दी और एक रोटी अपने लिए रख ली। फिर जब मस्जिद में हज़रत बिलाल ने अजान दी तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका परिवार उन्हीं रोटियों से इफ्तार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आधी रोटी खा ली तो बची हुई आधी रोटी को अपने दुपट्टे में बांध लिया। ये देखकर हज़रत अली हैरान होकर पूछने लगे, तुमने तो सिर्फ आधी रोटी खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं? हज़रत हसन और हुसैन भी ये देखकर चकित हो गए और अपनी माँ से वही सवाल करने लगे। तब हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, जब मैं रोटी खा रही थी तभी अचानक मुझे अपने अब्बाजान की याद आ गई। भले ही हम यहाँ बैठकर इत्मीनान से इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अब्बाजान कहीं भूखे हों। मैं अपने अब्बाजान को भूखा छोड़कर कैसे पेट भरकर खा सकती हूँ? ये कहकर हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर रवाना हो गई। जब वे वहाँ पहुँची तो देखा कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद जा चुके हैं। इसलिए वे दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने अब्बाजान का इंतज़ार करने लगी। नमाज के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने स्नेह भरे लहजे में पूछा, बेटी तुम इस वक्त दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर गए। तब हज़रत फ़ातिमा अन्हा ने कहा, आज जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई, इसलिए मैंने अपनी रोटी का आधा हिस्सा आपके लिए ले लिया और आपके पास आ गई। ये सुनकर रहमतों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने फरमाया, बेटी आज तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। अगर तुम आज मेरे लिए खाना न लाती तो शायद मुझे चौथे दिन भी भूखे ही रहना पड़ता। नबी करीम की ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आंचल से रोटी निकाली, टुकड़े टुकड़े किए और अपने प्यारे अब्बाजान को खिलाने लगी। फिर भर्राए हुए स्वर में बोली, अब्बाजान आज शायद मेरी वजह से आपने कुछ खा लिया, लेकिन कल क्या होगा? क्या कल भी आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा? और हम लोगों का क्या होगा? क्या हमें भी कल कुछ खाने को मिलेगा? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटी सब्र करो, बहुत ज़्यादा सब्र करो, क्योंकि हमारे इसी सब्र की बदौलत अल्लाह ताला मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी माँ फ़ातिमा अन्हा के पास आए और कहा, अम्मा जान आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर माँ फ़ातिमा बेबस होकर कहने लगी, बेटो तुम दोनों जाकर पहले गुस्ल कर लो, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर बन रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुशी से गुस्ल करने चले गए। फिर माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज के लिए खड़ी हो गई। फिर हज़रत फ़ातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, या रब्बुल आलमीन मवला, मैंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर कहा था कि वे गुस्ल करके आए, फिर उन्हें नए कपड़े दूंगी, लेकिन अब मेरे पास नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर वे गुस्ल करके आएंगे और उन्हें नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि नबी की बेटी झूठ बोल रही है। अल्लाह अब मैं क्या करूंगी? ऐसा कहकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह से दुआ करने लगी। कुछ देर बाद हज़रत हसन और हुसैन 2 पैकेट लेकर घर में दाखिल हुए। हज़रत फ़ातिमा ने उनसे पूछा, बेटो तुम्हारे हाथ में क्या है? हज़रत हसन और हुसैन अन्हुमा ने जवाब दिया, अम्मा जान बाहर दर्जी ने हमें ये 2 पैकेट दिए हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा ने पैकेट खोले और उन्हें देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। एक बार उम्मे ऐमन किसी ज़रूरत से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं। फ़ातिमा के दरवाजे पर जाकर उम्मे ऐमन उन्हें आवाज़ देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उम्मे ऐमन ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद उम्मे ऐमन ने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा कि हज़रत फ़ातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई हैं और उनके सामने एक औरत बैठी तस्बीह पढ़ रही है, जबकि दूसरी औरत हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को चूल्हे में दूध पिला रही है। ये नज़ारा देखकर उम्मे ऐमन फ़ातिमा के घर से बाहर निकल गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी ज़रूरत से फ़ातिमा के घर गई थी, वहाँ जाकर मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई थी, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके घर 2 फरिश्तों को भेज दिया। एक फरिश्ता फ़ातिमा का अधूरा काम पूरा कर रहा था और दूसरा फरिश्ता हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को झूले में सुला रहा था। तुमने जिन औरतों को देखा वे औरतें नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। ये सुनकर उम्मे ऐमन ने अल्लाहु अकबर कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकल गई। कुछ दिनों बाद हज़रत नबी करीम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर में दाखिल हुए तो फ़ातिमा का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था।
नबी वसल्लम ने पूछा, ए मेरी बेटी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं मेरे घर की चूल्हा नहीं जला। आपके प्यारे नवासे हसन और हुसैन भूख की तकलीफ में बिलख बिलख कर रो रहे हैं। नबी सल्लम ने कहा, ए मेरी बेटी, गम मत करो और सब्र रखो, फ्राबी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ये कहकर नबी फातिमा के सल्लम के घर से बाहर निकल गए। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत आले को अपने काम के लिए बुलाया। व्यापारी ने उनसे कहा कि वे उसके माल को ऊपर से उठाकर उसके घर तक पहुंचा दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह काम किया और इसके बदले में कुछ दिरहम पाए। वह दिरहम लेकर हजरत अली एक दुकान पर गए और वहाँ से कुछ आटा खरीदा। वह आटा फातिमा लहला अन्हा को दिया। फातिमा ने वहाँ आटा पीसा और रोटी बनाई। इसके बाद हजरत अली थके हुए थे तो बस सो गए। फातिमा ने रोटियां बनाकर उन्हें जगाया और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद फातिमा ने कुछ रोटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग रखी और उन्हें देने चली गई। फातिमा ने नबी अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बाजान, ये रोटियां आप खाइए। 2 दिन बाद हमारे नसीब में ये रोटियां आई हैं। नबी ने 3 दिन के रोजे के बाद वह रोटियां खाईं और फातिमा से फरमाई, बेटी, आज मैं 3 दिन बाद तुम्हारे दिए हुए ये रोटियां खा रहा हूँ। कुछ समय बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम दिन रात मेहनत करती हो, चक्की में आटा पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। क्यों न तुम अपने अब्बाजान से हमारे लिए एक नौकर या दासी की व्यवस्था करने को कहो। हजरत अली कना की बात मानकर फातिमा की सेवा में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि जब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो वह अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दरबार के बाहर से ही वह वापस लौट आई। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने देखा कि फातिमा वापस आ गई है और समझ गए कि वह शर्म की वजह से नबी सल्लम से कुछ कह नहीं पाई, उन्होंने कहा, ए फातिमा, चलो हम दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहते हैं। फिर दोनों साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और उनके सामने एक दासी या नौकर के लिए निवेदन किया। नबी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अदब के साथ दरबार से लौट आए। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा आला अन्हा के घर आए और कहा, ए मेरी बेटी, मैं तुम्हें कुछ तस्बीह के कलिमात सिखा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें लगातार पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में रहमत और बरकत हमेशा बरसाएगा। फातिमा हुसैन अन्हा ने बड़े शौक और दिलचस्पी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह तस्बीह सीखी। कुछ दिनों बाद हज़रत ताला अन्हु ने सहाबियों से कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तस्बीहें पढ़नी शुरू की, उसी दिन से हमारे घर की सारी तंगी दूर हो गई और हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई। एक दिन अल्लाह के रसूल 2 दिन की भूख से बेहाल कर अपनी बेटी हजरत फातिमा अनहैत के घर गए। उस दिन फातिमा के घर में भी कोई खाना मौजूद नहीं था, लेकिन अपने वालिद को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके प्यारे अब्बा बहुत भूखे हैं। नबी पाक घर में दाखिल हुए और समझ गए कि फातिमा के घर में भी खाने की कोई चीज़ नहीं है, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ए फातिमा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूँ। ये कहकर नबी पाक वसल्लम वापस चले गए। मगर हजरत फातिमा समझ गई कि उनके अब्बा भूख से परेशान थे। इस हालत में फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे जितनी मुश्किलें देनी है दे दो, लेकिन मेरे अब्बा को कभी कोई तकलीफ मत देना। जब फातिमा ने दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई आया था और बहुत सा खाना छोड़कर चला गया। ये देखकर फातिमा बेहद खुश हुई और दौड़कर अपने अब्बा को बुला लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होकर पूछा, ए फातिमा, ये खाना कौन देकर गया है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, जिस तरह हजरत ईसा इस्लाम की माँ मरियम के लिए अल्लाह जन्नत से खाना भेजते थे, उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है। नबी पाक सल्लम ये सुनकर समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के लिए जन्नत का खाना भेजा है। इसके बाद नबी पाक, हजरत फातिमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन और हुसैन ने मिलकर वह लजीज खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हजरत फातिमा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फातिमा ने देखा कि उन सभी खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। इस पर उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सारा बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसियों ने इतना स्वादिष्ट खाना खाकर फातिमा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने देखा कि 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। आखिरकार उन्होंने मुनाफिकों के पास जाकर पता करने का सोचा। मुनाफिकों के पास पहुंचकर हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ए मुनाफिकों के बच्चों, हमारे नबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सच सच बताओ कि वह कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, ए उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने उमर से कहा, उमर, आओ आगे चलकर रास्ते पर उन गड्डियों से पूछें, हो सकता है वह हमारे नबी के बारे में कुछ जानते हो। दोनों ने आगे बढ़कर रास्ते में कुछ गड्डियों को देखा। हजरत उमर ने उनसे पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को इस रास्ते से गुजरते देखा है? गड्डियों में से एक ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से पास की गुफा में किसी को लगातार रोते हुए देखा है। उसकी रोने की आवाज़ से हमारे जानवरों ने घास और पानी खाना पीना छोड़ दिया है। उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। गड्डियों ने कहा, हमारे जानवर 3 दिन से दूध तक नहीं पी रहे, ऐसा लगता है जैसे भी रो रहे हो। अगर आप अपने उस शख्स को लेकर चले जाएं तो शायद हमारे जानवर फिर से खाना पीना शुरू कर दें।
हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर जिसकी वजह से जानवर तक परेशान हैं और खाना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे प्यारे नबी सल्लम ही होंगे। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की तरफ चल दिए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और रोते हुए फरमा रहे हैं, उम्मती उम्मती। ने नबी तालाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, आपकी जुदाई में हम परेशान हो गए हैं और आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठ जाए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। तब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए इतना गमज़दा हैं, मैं अपनी तमाम ज़िंदगी की इबादत आपके उम्मत के लिए वक्फ़ करता हूँ। फिर भी नबी पाक ने सजदे से सिर नहीं उठाया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वहाँ से लौटकर वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अली से हुई। उन्होंने हज़रत अली को सारा वाक़या सुनाया और उनकी राय मांगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु घर जाकर हज़रत फ़ातिमा और हसन हुसैन को लेकर नबी जी की गुफा में आ गए। फिर हज़रत फ़ातिमा ने नबी जी से कहा, अब्बाजान, आप कैसे 3 दिन से हमें भूल सकते हैं? हमने आपको हर जगह ढूंढा और परेशान हो गए। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बाजान, आप उठ जाए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर नहीं उठाया। तब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फ़ातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूँगी। तभी अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, जिब्राइल, अभी मेरे दोस्त के पास जाओ और उससे कहो कि वह अपना सिर उठाए और रोना बंद करे। मेरे दोस्त को बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि उसके पूछे बिना भी मैं उसके किसी उम्मती को जहन्नम में नहीं डालूंगा। फिर जिब्राइल नबी जी के पास आए और अल्लाह के अल्फाज सुनाए। इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया।